मोदी जब फैसले लेते हैं तो दुनिया रह जाती है दंग। जिस पाकिस्तान में लोग मोदी से करते हैं नफरत, उसी पाकिस्तान में जब पीएम मोदी ने रखा कदम, सुनिए मोदी के पाकिस्तान दौरे की पूरी दास्तान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में जब पहली बार सत्ता संभालने जा रहे थे, तो इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा दमदार फैसला लिया जिसने उनके कट्टर विरोधियों को भी जहां हैरान कर दिया, तो वहीं पूरी दुनिया भी मोदी के मास्टर स्ट्रोक से दंग रह गई थी। क्योंकि जिस मोदी से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत की जाती है, वही मोदी देश की सत्ता संभालने जा रहे थे, जिसके बाद से ये माना जाने लगा था कि अब तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन पीएम मोदी ने अपने विरोधियों को भी उस वक्त गलत साबित कर दिया जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण के लिए न्योता भेजा और नवाज शरीफ भी पीएम मोदी के न्योते पर दौड़े दौड़े भारत चले आए। मोदी सरकार के इस फैसले को विदेश नीति का सबसे दमदार फैसला माना गया, क्योंकि सत्ता संभालते ही पाकिस्तान को शांति के रास्ते पर चलने का एक बड़ा मौका दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद एक और मौका आया जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की एक बड़ी पहल की। ये फैसला था पाकिस्तान की सरजमी पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम रखना, क्योंकि पीएम मोदी ने सार्क ग्रुप में शामिल पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में तो बुला लिया, मगर किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी खुद पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखेंगे। लेकिन हमेशा बोल्ड फैसले लेने में माहिर पीएम मोदी ने 25 दिसंबर साल 2015 को पाकिस्तान की धरती पर कदम रखकर विरोधियों को भी चौंका दिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भारत के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने अपने काफिले के साथ पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन्होंने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला क्यों लिया और वहां पहुंचने के बाद पीएम मोदी का ये दौरा कैसा रहा। इस बारे में पीएम मोदी ने खुद साल 2019 में इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में बताया था। अपने पाकिस्तान दौरे के बारे में पीएम मोदी ने बताया, नवाज शरीफ शपथ ग्रहण में आए थे, तो जब मैं रूस के बाद अफगानिस्तान दौरे पर गया था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था, क्योंकि 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन था, तो मैंने जन्मदिन की बधाई देने के लिए नवाज शरीफ को फोन किया था काबुल से। मैंने कहा, मियां साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, मैं लाहौर में हूँ। तो मैंने कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सभी लोग यहाँ पर हैं, आप कहाँ हो? तो मैंने कहा, मैं काबुल में हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा, आप यहाँ होकर जाइए। तो मैंने कहा, अचानक कैसे आऊँगा? तो उन्होंने कहा, हम भले ही 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता तो दे दिया। अब ये पीएम मोदी पर था कि वो कैसे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का दौरा करना उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। ऐसे में उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फोन मिला दिया और फिर उन्होंने क्या सलाह दी, इस बारे में पीएम मोदी ने बताया। मैंने हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी को फोन किया और उनसे कहा, मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ। मैंने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई के लिए फोन किया और उनका बड़ा आग्रह है, मेरा मन करता है जाएं तो अच्छा रहेगा, आपका क्या मत है? तो उन्होंने कहा, मुझे अच्छा लगता कि आप ही खुद तय करो। बाद में फिर मैंने अपने एनएसए को, एसबीजी को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि हमारे पास न वीजा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न कोई अता पता है, सीधे जाकर लैंड कर दें। तो मैंने कहा, चलो यार देखा जाएगा। तो इस तरह से हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आए थे। तो मुझे लगा शायद ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, कुछ कर पाएंगे और मुझे सिर्फ कर्टसी कॉल करना है। तो हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, 50 बार सोचता है। मैंने कहा, चलो यार चलते हैं, और हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। इस तरह से पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर में बैठ गए और पहुंच गए उनके घर।
इसके बाद क्या हुआ इस बारे में पीएम मोदी ने बताया। वहां पहुंचकर हम उनके परिवार वालों से मिले, चाय वगैरह पी, गुडी गुडी बातें हुई। बाकी तो कुछ सीरियस नहीं था, लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक संदेश गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है और ये सबसे बड़ी सफलता थी। मैंने 1 घंटे की यात्रा की। पाकिस्तान के आम आदमी के दिल में जो झूठ फैलाया गया था, उसको ये मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा करके जैसे ही हिंदुस्तान लौटे, एक बार फिर पाकिस्तान की फितरत सामने आ गई और उसने पठानकोट हमले को अंजाम देकर हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। यानी पीएम मोदी ने जहां शांति की ओर हाथ बढ़ाकर पाकिस्तान को सुधरने का मौका दिया था, तो वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकी घटना को अंजाम देकर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की। इस घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया, हम पाकिस्तान से वापस आए तो 1 ही हफ्ते में पठानकोट हो गया। जो लोग एनालिसिस करते हैं, उन्हें एनालिसिस करना चाहिए। अगर मेरी तरफ से 2 कदम न उठाए गए होते, पहले शपथ समारोह में बुलाना और दूसरा काबुल से आते वक्त कुछ समय लाहौर में मिलना, इन दोनों का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दुनिया मान रही है मोदी सच है। कि देखिए, उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की ही है। इन 2 घटनाओं का हिंदुस्तान को आने वाले लंबे समय तक फायदा होने वाला है। जिनको समझ नहीं है वो कहते हैं झूले पर क्यों बैठे, चाय पीने क्यों चले गए। कुछ लोग तो बिरयानी भी बीच में ले आते हैं। इनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्रनीति भूल जाते हैं। पाकिस्तान का दौरा करके लौटने के बाद पीएम मोदी ने बिरयानी का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया था कि उस वक्त विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी पर आरोप लगा रही थी कि वो नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने गए थे। लेकिन उनका ये दौरा कितना अहम था, ये इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आप भारत पर कोई भी देश ये आरोप नहीं लगा सकता कि उसने पाकिस्तान के साथ शांति के लिए कोई कदम नहीं उठाया। भारत ने तो 2 बार पाकिस्तान को सुधरने का मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा कुत्ते की दुम, जो सीधा होने का नाम ही नहीं लेती। भले ही आतंकवाद के रास्ते पर चलते हुए बर्बाद हो जाए, जिस तरह के हालात हैं उस समय, उसे देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वैसे पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।